हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? अच्छी चल रही है ना? आपसे बस मेरा एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, कि यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम होता है जो मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे चार्ज एंड फील्ड्स का जो लेक्चर चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो लेक्चर चल रहा है, उसमें आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप बेझिझक कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम है बता दीजिए। मैं आपके लिए हमेशा रेडी हूं। बस आपको पढ़ना है, मेहनत करना है, ठीक है? और अपना प्रॉब्लम मुझे दे दो, मैं हमेशा लेने के लिए तैयार हूं और आपको बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन देने के लिए तैयार हूं, ठीक है? तो आप एकदम फ्री होके पढ़ाई करो, ठीक है? और सारा प्रॉब्लम मेरे पे छोड़ दो, मैं उसे कंप्लीट करूंगा, ठीक है? तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो हमने रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लिया था एक्सिस पे। आज हम पढ़ने वाले हैं कि कोई चार्ज रॉड, ठीक है? कोई चार्ज क्या है? रॉड है, चार्ज रॉड, ठीक है? चार्ज क्या है सर? रॉड है। ऐसा ऐसा चार्ज है, इस पे लगा हुआ है चार्ज, ठीक है? ये क्या है सर? चार्ज रॉड, ठीक है? इससे किसी भी परपेंडिकुलर, मान लो कि यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है? मान लो P पॉइंट है, जहां पे आपको इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। इस P पॉइंट पे आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये चार्ज रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, ठीक है? तो कैसे निकालेंगे सर? कैसे? जानते नहीं हो कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालना हो तो छुटका चार्ज आएगा, क्योंकि KQ/R² अप्लीकेबल है छोटकू चार्ज के लिए। तो आप इसमें भी छोटकू चार्ज मानोगे, इसमें भी आप क्या करोगे? छोटकू चार्ज मानोगे बच्चा, छोटकू चार्ज मानोगे। जो क्या है? ये है भैया L लेंथ पे है। ये जो छोटकू चार्ज है इस पॉइंट से L लेंथ पे है ये छोटकू चार्ज, ठीक है? जो क्या है? DL है, माने जो जितना का छोटकू चार्ज लिए हो वो DL लेंथ पे है, इतना ही लेंथ पे चार्ज फैला हुआ है। ये जो छोटकू चार्ज है वही DL लेंथ है, जो यहां से कितना है? L लेंथ पे है। यहां से कितना है? L लेंथ पे, ठीक है? आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है? तो छोटकू चार्ज यहां पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो यहां से एक लाइन मिला दोगे, यहां से एक लाइन मिला दोगे। यही तो हम जानते हैं सर, यही तो सीखे हैं सर, कि जब किसी भी छोटकू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे मिलाना है, लाना है, मिलाना नहीं लाना है, तो छोटकू चार्ज से जहां पे निकालना है वहां पे सीधा लाइन खींच दो, उसी लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा या फोर्स होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस चार्ज और इस पॉइंट के मिलाने वाले लाइन के अलोंग होगा, मतलब इस लाइन के अलोंग होगा। चूंकि ये है पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है सर? ये है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर की तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है, इसीलिए एरो दिखाया हूं, बाहर के तरफ दिखाया हूं। एरो कहां दिखाया हूं? बाहर के तरफ दिखाया हूं। ये मान लीजिए कि ये जो एंगल है ये अल्फा है, ठीक है? अल्फा मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, आपका मर्जी। अल्फा मानिए ना सर, अल्फा मानिए, कोई बात नहीं। एंगल क्या है सर? अल्फा है एंगल। ये जो मतलब इस एक्सिस से, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से अल्फा एंगल पे ये है, ठीक है? ये कितना लेंथ मान ले सर? मानिए ना सर, यहां पर लेंथ A मान लीजिए, दिया हुआ है कि A लेंथ पे आपको इस रॉड से A लेंथ पे, इस रॉड से A लेंथ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ये मान लेते हैं कि ये R है। ये क्या है सर? R है। ये क्या है सर? R। समझ में आ रहा है? ये क्या है सर? ये है सर R है सर, R है, R है, R है, R है, R है, ठीक है? क्या है सर? R है, ठीक है?
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा सर? डीई, स्मॉल चार्ज डी क्यू मान लो, ये भी बताना पड़ेगा सारा चीज। स्मॉल चार्ज डी क्यू मान लो, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डीई होगा ये स्मॉल चार्ज डी क्यू के कारण, ठीक है, वो क्या होगा? के डी क्यू अब बटा क्या? के डी क्यू बटा आर का स्क्वायर, यही ना डिस्टेंस, इसका बीच का सेपरेशन, के डी क्यू बटा आर स्क्वायर। क्या गलती बोल रहे हैं तो बताओ, ठीक है। अब ये डी क्यू क्या लिखते थे सर? डी क्यू, क्योंकि जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है तो चार्ज डेंसिटी लेना आसान होता है, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूटेड है तो चार्ज डेंसिटी लेना आसान होता है, क्योंकि छोटा मतलब टोटल चार्ज लेना सही नहीं रहता, चार्ज डेंसिटी ले लिए, ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ ले लिए, ठीक है, इजी रहता, आराम रहता, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी क्या लिखे थे सर? टोटल चार्ज बाय लेंथ, ये होता है। तो चार्ज क्या होगा सर? यही होगा, ठीक है, यही होगा। या ये भी बोल दे कि डी क्यू क्या होगा सर? डी क्यू, डी क्यू होगा लेमडा डीएल, ये तो हम लोग 1000 बार पढ़ चुके हैं। ये टोटल लेंथ पे, ये टोटल चार्ज, तो डी क्यू लेंथ पे डीएल लेंथ इंटू लेमडा, क्या होगा? हाँ सर, एकदम पक्का होगा, एकदम, इसको कोई तोड़ ही नहीं सकता। अब इस ये क्या है सर? ये डीई है, डी है ना, तो ये बताइए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऐसे तोड़ सकते हैं? तोड़ सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इसको तोड़ सकते हैं कि नहीं? अच्छा, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर यहाँ पे ये सिमेट्री में है कि नहीं? तो भैया ये सिमेट्री में नहीं है, इसको हमने सिमेट्री में नहीं लिया है। बीच में लेते ना, ये जो लाइन है यहाँ सेंटर पे, यहाँ बीच पे कहीं लेते, इस रॉड के बीच से एक्सिस खींचते, तो वो कहते हैं कि ये सिमेट्री में हो सकता है। समझना, यदि ये जो लाइन है, ये लाइन यदि बीच में लेते, इस रॉड के बीच से खींच के लाते और तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेते, तो कहते कि ये सिमेट्री में है, इसके ये सिमेट्री में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये सिमेट्री नहीं है, इसको मोड़ोगे तो हो सकता है आधा तक ही आए, इसको इस पॉइंट से इस रॉड को मोड़ोगे तो आधा तक है, आधा तक खाली रह जाएगा, ठीक है। तो ये सिमेट्री में नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए हमने इसके अकॉर्डिंग यहां लेकर मतलब कटाया नहीं है, इसके अकॉर्डिंग जैसे यहां लिया है तो यहां भी लेते थे, देखते थे जब सिमेट्री में रहता था तो यहां लेते थे, यहां तो दिखाते थे कि ये ऐसे जा रहा है तो इसका ऊपर भी होगा, इधर भी होगा, तो ऊपर वाला कट गया, दिखाते थे ना। तो वो मतलब किसके लिए? जब सिमेट्री में रहता था। तो यहां पे जो एक्सिस है वो सिमेट्री में नहीं, यहां पे आप बीच में लेके रखते, लिख लीजिए कि ये सेंटर से नहीं खींचा हुआ है, रॉड के सेंटर से ये लाइन नहीं खींचा हुआ है, रॉड के सेंटर से नहीं खींचा हुआ है, थोड़ा सा नीचे खींचा हुआ है। ये जो एंगल है, ये जो एंगल है वो है आपका φ2, ये जो एंगल है आपका ये एंगल कितना है? ये जो एंगल है आपका ये है φ1, सॉरी θ1 θ2, φ1 बोल रहे थे, θ1 θ2, मतलब ये θ1 और θ2 सेम नहीं है। यदि बीच में रहता तो सब सेम होता, यदि बीच में रहता तो सेम होता, लेकिन ये जो लाइन है वो बीच में, इस रॉड के बीच में नहीं, इस रॉड को बीच से डिवाइड नहीं करा, इस रॉड के बीच से ये लाइन नहीं खींचा हुआ है, इसलिए ये सिमेट्री में नहीं है। यदि बीच में रहता तब ना जी, बीच से उसको मोड़ते, इसको मोड़ते तो सिमेट्री होता, लेकिन बीच में नहीं है, इसीलिए यहां पे हम केवल एक छोटू सा चार्ज लेके निकाल दिए हैं और दोनों के कारण निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण भी। यहां पे देखिए ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल एंड अपोजिट, ये भी अल्फा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा डीई, जिसके साथ एंगल डीई कॉस अल्फा, जिसके साथ एंगल नहीं डीई साइन अल्फा। तो यहां पे आपको डीई कॉस अल्फा के लिए भी निकालना पड़ेगा, डीई साइन अल्फा के लिए निकालना पड़ेगा।
इसलिए ये जनरल केस है, जनरल केस। मान लीजिए ये लाइन इधर भी होता, ये लाइन इधर भी होता, बीच में भी हो सकता, लाइन कहीं भी हो सकता है, इसीलिए जनरल केस ले रहे। यदि आपको क्वेश्चन में एकदम क्लियरली बोल दिया कि ये जो लाइन है जहां से पॉइंट या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो क्या है, इस रॉड के बीचों बीच में है, ठीक है, इस रॉड के बीचों बीच वाले मिलाने वाले लाइन पे है, तब वहां पे सिमेट्री को फॉलो करवा सकते थे, ठीक है। तो देखिए यहां पे आपको दोनों के कारण निकालना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल के कारण भी और वर्टिकल के कारण भी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए, ये बताइए, ये जो कॉस अल्फा ये बनाएगा ना, कॉस अल्फा क्या बनाएगा, कॉस अल्फा क्या बनाएगा, कॉस अल्फा बताइए तो, ये बेस ए अब बटा आर, ठीक है। अब बताइए tan अल्फा क्या बनाएगा, tan अल्फा, एंगल निकालेंगे ना जी, क्योंकि एंगल में भाग रहा है, यहां पे डिफरेंस इंटीग्रेशन जो करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे चार्ज के कारण निकाल के ऐड करेंगे, और ऐड करेंगे मतलब इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहां पे dl, ये क्या है, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है, dl, इंटीग्रेशन का फंक्शन क्या है, dl, जबकि ये वैरी किधर कर रहा है, देखो ये लाइन यहां पे लिए, फिर ऊपर लेंगे, फिर ऊपर लेंगे, एंगल में डिवाइड हो रहा है, देखो एंगल में चेंज हो रहा है, ये 0 से θ1 तक, ये 0 से θ2 तक, ये एंगल में चेंज हो रहा है। तो आपको ये जो फंक्शन है, ये जो इंटीग्रल ऑपरेटर है, इंटीग्रेशन वाला जो ऑपरेटर है, उसको थीटा में आपको चेंज करना पड़ेगा। मतलब मैं आपको हर एक छोटी से छोटी चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप पकड़ो, आप एक बार बेसिक चीज पकड़ गए ना सर, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होला। इसलिए ये कोई नहीं बताता है सर, आपको ये कोई बताएगा ही नहीं, आपको ऐसे ही दिए ले लेंगे, ये कर देंगे, करके निकल जाएगा। लेकिन मैं आपको हर एक चीज बता रहा हूं, वो इंटीग्रेशन भी बता रहा हूं कि यहाँ पे थीटा में क्यों चेंज कर रहे हैं सर, यहाँ पे इसमें क्यों चेंज कर रहे हैं सर, हर एक चीज आपको क्लियर करना चाह रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा समझाने में टाइम लग जाता है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये जो लाइन है, ये मिलाने वाला लाइन है। अब क्या, ये छोटा सा चार्ज लिए, फिर छोटू से चार्ज लेंगे, फिर छोटू से चार्ज लेंगे, फिर छोटू से, यहां तक आने में क्या हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है, ऐसे 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 नीचे जा रहे हैं तो एंगल चेंज हो रहा है। मतलब ये पूरा चार्ज लेने के लिए हमको लिमिट क्या लेना पड़ेगा, लिमिट एंगल लेना पड़ेगा सर, लिमिट, ये यहां से यहां तक का एंगल लेना पड़ेगा सर, एंगल, ठीक है। इसीलिए जो इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब छोटू छोटू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, वो डीएल के फॉर्म में इंटीग्रेशन नहीं करके थीटा के फॉर्म में इंटीग्रेशन करेंगे, ध्यान दीजिएगा, थीटा के फॉर्म। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएशन हो रहा है वो थीटा के फॉर्म में हो रहा है, थीटा के फॉर्म में हो रहा है। यहाँ पे आर भी वेरिएबल है, जैसे जैसे बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा, एल भी बढ़ेगा, ए कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ए कांस्टेंट रहेगा, समझ रहे हो ना, आर भी बढ़ेगा, जैसे जैसे चार्ज ऊपर जाएगा तो एल भी बढ़ेगा, लेकिन ए कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। tan अल्फा क्या हो जाएगा सर, बताइए तो, tan अल्फा हो जाएगा L बाई ए, L बाई ए होगा सर, L बाई ए। तो ये बताइए L क्या हो जाएगा सर, L A tan अल्फा, A tan अल्फा। तो ये बताइए सर, दोनों को इंटीग्रेट करें तो, दोनों को इंटीग्रेट करें तो क्या होगा, dl किसके रिस्पेक्ट में सर, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो अल्फा के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे सर, अल्फा। क्यों सर, अल्फा के रिस्पेक्ट में क्यों किए सर, इसलिए अल्फा के रिस्पेक्ट में किए कि हमको क्या करना था, हमको इस ऑपरेटर को, डीएल ऑपरेटर को डी अल्फा के ऑपरेटर के बारे में, डीएल ऑपरेटर को डी अल्फा ऑपरेटर में चेंज करना था, इंटीग्रल ऑपरेटर में। ये जो डीएल ऑपरेटर है उसको डी अल्फा ऑपरेटर में जहां पे इंटीग्रेशन करेंगे उसमें चेंज करना था, इसीलिए हम अल्फा से इंटीग्रेट किए। किससे किए, अल्फा से। तो यहां पे डीएल क्या हो जाएगा, डीएल हो जाएगा ए सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा, ये हो गया सर, सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा। अब हम इस डीएल के जगह पे इसको रख सकते हैं, अल्फा एंगल आ गया, अल्फा एंगल आ गया,
तो अब जो इंटीग्रेशन फैक्टर हुआ, इंटीग्रेशन ऑपरेटर हुआ, वो अल्फा में चेंज हो जाएगा कि नहीं? आप बताइए ना सर। मैं इतना एकदम आपको क्लियर करते जा रहा हूं, हर एक चीज क्लियर करना है आपको कि कोई भी आपको दिक्कत न रह जाए। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिएगा, उतना ज्यादा मेरा मनोबल बढ़ेगा, आपको और अच्छा से अच्छा कंटेंट में लाऊंगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सपोर्ट करिए। तो क्या करें सर? करें क्या सर? बताइए ना सर, आगे क्या करें? तो डी बराबर क्या लिख सकते हैं? डी बराबर लिख सकते हैं कि डी क्यू के जगह पर ये लिख दिए लेमडा डी एल बटा आर स्क्वायर। अब फिर से डी की जगह पे क्या लिखे? डी की जगह पे क्या लिखे? अब डीएल को हटाना है, ए लेमडा डीएल के जगह पे क्या लिखे? ए सेक स्क्वायर अल्फा अब बटा आर स्क्वायर, सेक स्क्वायर अल्फा बटा आर स्क्वायर। अब ये देखिए यहाँ पे आर भी तो वेरिएबल है, आर भी वेरिएबल है ना सर। यहां देखिए ए कांस्टेंट है, ये कभी एक चेंज होगा तो नहीं, लेमडा डेंसिटी चेंज नहीं होगा सर, के चेंज नहीं होगा सर, ठीक है, के चेंज नहीं होगा। यहाँ पे डी अल्फा भी है, डी अल्फा, के चेंज नहीं होगा। लेकिन आर सर, आर ये यहां पे है तो आर अलग होगा। जैसे जैसे आर ऊपर उठेगा, जैसे जैसे ये चार्ज ऊपर जाएगा तो ये आर भी ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो आर क्या होगा? चेंज होगा। क्यों चेंज होगा सर? ए तो चेंज नहीं हो रहा है लेकिन एल चेंज हो रहा है। एल जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो एल चेंज हो रहा है, तो आर भी आपका क्या होगा? चेंज होगा। मतलब आर भी क्या है? वेरिएबल। तो क्या एक इंटीग्रेशन में दो वेरिएबल लेकर सॉल्व करेंगे? नहीं। जब यहाँ पे ऑपरेटर डी अल्फा है और उसके साथ सेक स्क्वायर अल्फा है, तो इसको कौन इंटीग्रेट करेगा? आर स्क्वायर को। आर स्क्वायर को कौन इंटीग्रेट करेगा? यदि ये इंटीग्रेट नहीं करेगा तो इसको कांस्टेंट में चेंज कर दे, यदि चेंज करने लायक हो तो। यदि चेंज करने लायक हो तो इसको चेंज कर दो। तो हाँ है सर, है। कहां सर? ये इसको देखिए यहां पे है सर। आर की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं? के लेमडा ए सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा अब बटा आर स्क्वायर पर क्या लिखे सर? ये आ जाएगा, आर उधर जाएगा, आर नीचे आ जाएगा, ए कॉस स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर है ना जी, तो हो जाएगा, समझ रहे हो? कॉस स्क्वायर अल्फा, ये कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो के लेमडा ए सेक स्क्वायर अल्फा, ये कॉस स्क्वायर अल्फा डी अल्फा अब बटा ए स्क्वायर। अब ये सेक स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कट के 1 हो जाएगा। अपोजिट है ना सर, अपोजिट है कि नहीं? तो 1 हो जाएगा और ये ए से ए कट जाएगा, तो क्या बचेगा? ये बचेगा डी बराबर के लेमडा डी अल्फा अब बटा ए, के लैम्डा डी अल्फा बटा ए। देख लीजिए कहीं गलती तो नहीं किया हूं, एक बार देख लीजिए, इस बार नोट कर लीजिए, एक बार समझ लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना सर, क्योंकि आगे इसके आगे और कहानी होगी। ये तो छुटकू चार्ज के कारण है। ये क्या है? छुटकू चार्ज के कारण अभी किए हैं सर। ये छुटकू चार्ज जो ये आया है इसी को मॉडिफाई किए हैं। क्यों मॉडिफाई किए हैं? क्योंकि ये जो ऑपरेटर आ गया डी अल्फा आ गया, ये एंगल के फॉर्म में आ गया ऑपरेटर, और यहां जो वैरी हो रहा है, यहां जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो वो थीटा में ही चेंज हो रहा है। ये यहां टिक 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 टिक, यहां इस लेंथ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर छोटकू चार्ज नीचे मानोगे, फिर छोटकू चार्ज नीचे, फिर छोटकू चार्ज नीचे, फिर छोटकू चार्ज नीचे, इसके कारण टोटल इलेक्ट्रिक हुए। फिर यहां के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक के लिए, उसके बाद ना नेट जोड़ोगे, छोटकू चार्ज जितना भी इस पे मानोगे सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, उसके बाद ना जोड़ोगे, तो जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन करोगे। इंटीग्रेशन के लिए इंटीग्रेशन वाला ऑपरेटर तो चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे? तो इंटीग्रेशन यहां तो वैरी क्या हो रहा है? यहां वैरी हो रहा है एंगल, यहां वैरी क्या हो रहा है? एंगल।
एंगल ऐसे टिक 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 बढ़ रहा है, टिक 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 चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है, तो ऑपरेटर क्या चाहिए? एंगल। इसीलिए मैं इतना जो खेल किया एंगल लाने के लिए, ऑपरेटर लाने के लिए सर, आप समझे? ये ऑपरेटर मेरा आ गया। अब करेंगे इंटीग्रेशन, अब करेंगे इंटीग्रेशन। ये छुटके चार्ज के कारण है सर, छुटके चार्ज के कारण है। अब देखिए मैं इसे मिटा रहा हूं, इसे मिटा रहे हैं, इसको मिटा के अब करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? क्या है सर? के लेमडा डी अल्फा, ये ई नेट न होगा, ये क्या होगा? ई नेट। ए क्या होगा? ई नेट। अब लिमिट है, कहां से कहां तक लिमिट लेंगे? कहानी यहां पे अटकेगी कि लिमिट कहां से कहां तक लेंगे। तो मान लो कि ये जो एक्सिस है, इसके नीचे वाला देखो, इसको एक्सिस मतलब ये रिफरेंस लाइन है, ये जो लाइन खींचे हो ये आपका रिफरेंस लाइन है, ये आपका रिफरेंस लाइन मतलब इससे ऊपर बढ़े फिर इससे नीचे बढ़े, ऐसे बढ़ना है आपको, रिफरेंस लाइन के अकॉर्डिंग ही बढ़ा जाता है, ठीक है। तो इससे नीचे वाले को एंगल निगेटिव ले लीजिए, इससे ऊपर वाले को पॉजिटिव। देखो ना वैरी जो हो रहा है, इससे ऊपर वाले को एंगल पॉजिटिव, इससे नीचे वाले को निगेटिव, ठीक है। तो मतलब ये जो वैरी हो रहा है -φ2 से φ1 तक, -φ2 से φ1, जैसे नहीं होता है कि y है, ये वाला ऐसा नहीं देखो कि ये y, तो ये वाला y पॉजिटिव और ये वाला y निगेटिव होता है ना। वही चीज है, वही खेल है कि आपको क्या लेना है कि ये एक्सिस है, ये मान लो कि एक्सिस है, तो इससे नीचे वाला एंगल निगेटिव। मान लो कि ये किधर से, ये एंगल कैसे ले रहे हो? सुनो ना सर, सुनो ना भैया, ये देखो एंगल कैसे जा रहा है, ये मान लो कि ये है क्या? एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घूम रहे हो ना, यहां से एंगल एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव ले रहे हो तो क्लॉकवाइज वो ऑब्वियस है पॉजिटिव लोगे, वो आपकी मर्जी है। इसको पॉजिटिव तो इसको निगेटिव लेना पड़ेगा, वो आपकी मर्जी है सर, वो आपकी। मैं नीचे वाले को, क्योंकि ऑब्वियसली नीचे वाले को निगेटिव हम लोग दिमाग में बैठा रहता है, इसलिए यहां से एंगल जो जा रहा है उसको निगेटिव ले लिए, तो एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, तो एंटी क्लॉकवाइज -θ2 to θ1, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? आपको मजा आया कि नहीं आया? बोलो 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 बोलो, मजा के लिए ही तो हम पढ़ते हैं सर, और हमको चाहिए क्या? मजा आ गया मतलब सब आ गया, हाँ? मजा आ गया मतलब सब आ गया, ठीक है। ये डीई है सर, ये क्या है? डीई है, डीई। लेकिन डी है ना सर, ये क्या है? डी। लेकिन हमको क्या निकालना है? एक बार डी साइन थीटा, एक बार डी कॉस थीटा निकालेंगे ना। एक बार डी कॉस अल्फा है सर, कॉस अल्फा, ये क्या है? कॉस अल्फा, ठीक है। ये तो डीई है, ये तो डीई है। अब ई इसको एक्स मान लीजिए, एक्स, ठीक है, हाँ हाँ एकदम गर्दा है। ई एक्स नेट, एक्स डायरेक्शन में नेट, एक्स डायरेक्शन में आपका क्या होगा? ये नेट, ठीक है। ये एक्स डायरेक्शन में नेट कहां से कहां तक? -θ2 से θ1 तक। यही लिखे हैं सर, डीई कॉस अल्फा। डीई क्या है? के लेमडा डी अल्फा बाई ए, के लेमडा डी अल्फा बाई ए। तो कॉस अल्फा कहां छोड़िएगा? कॉस अल्फा तो लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में क्या है? डीई कॉस अल्फा, और वाई डायरेक्शन में डीई साइन अल्फा। तो जब वाई डायरेक्शन में निकालोगे तो आपको डीई लिखना पड़ेगा, उसके बाद साइन अल्फा भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वाई डायरेक्शन में है डीई साइन अल्फा है, वाई डायरेक्शन में क्या है? डी साइन अल्फा है। इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। नहीं मजा आए तो बोल दीजिए, आपको मजा लाने का गारंटी मैं देता हूं, ठीक है। यहां लिखते हैं, कहां लिखे कहां लिखे कहां लिखे कहां लिखे?
अब देखिए कॉस अल्फा, ये देखिए क्या हो जाएगा, माइनस थीटा बाई टू, सॉरी थीटा, ये थीटा वन के लेमडा ए कॉस अल्फा डी अल्फा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन के लेमडा बाई ए कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन साइन अल्फा, नहीं जानते हो क्या, कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन साइन अल्फा, साइन अल्फा कहां से कहां तक, थीटा टू से थीटा वन तक। ये क्या हो जाएगा, के लेमडा बाई ए, ये हो जाएगा साइन थीटा थीटा वन माइनस साइन माइनस थीटा टू। तो ये माइनस बाहर जाएगा तो प्लस नहीं हो जाएगा, के लेमडा बाई ए साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। ये आएगा EX के कारण, किसके कारण आएगा सर, EX, किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, EX, मतलब X डायरेक्शन में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन X डायरेक्शन, के लेमडा बाई ए साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। क्या करना है, जोड़ देना है, साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। यहां कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए आप, नहीं दिक्कत है तो अब हम क्या निकालेंगे, हमको अब निकालना पड़ेगा किसके कारण, हमको अब निकालना पड़ेगा आपको EY, Y कैसे निकालेंगे, DE साइन अल्फा, कहां से कहां तक, माइनस थीटा टू से थीटा वन तक। EY कहां से कहां तक निकाले, DE साइन अल्फा, DE साइन अल्फा माइनस फाइव टू से फाइव वन तक, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं, ये आप नोट कर लिए, नोट कर लिए तो मैं अब इसे मिटाने जा रहा हूं, इसको ऊपर लिख दे तो सही रहेगा, मजा आएगा। इसको लिख देते हैं यहां, थीटा टू माइनस से थीटा वन DE क्या साइन अल्फा, DE तो पता है, DE पता है क्या होगा, के लेमडा ए साइन अल्फा डी अल्फा। ये बाहर निकल गया, माइनस थीटा बाई टू थीटा बाई वन, ये बाहर निकल गया, हाँ सर निकाल दीजिए, के लेमडा बाई ए। अब साइन अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलो बच्चों, बच्चों उल्टा होता है क्या, उल्टा होता है क्या, बोलो ना, ये हो जाएगा कॉस अल्फा, कहां तक, थीटा टू से थीटा वन होगा, बोलो ना जी क्या होगा। तो हाँ सर सही लिखे हैं, ये सब तो आप लोग को याद रहना चाहिए, हम क्या बोले, हम क्या बोले, ये तो आपका फर्ज है कि आप रखें याद, नहीं रखेंगे याद तो हो जाएगा खेला गड़बड़, आपको रखना है याद, ठीक है, कि साइन का क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये तो बेसिक बेसिक है फ्रेंड्स, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, बोलो ना ओ बच्चा, याद रहेगा, ई चेंज होगा कहां, ई चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब एंगल कॉस के अंदर एंगल रहता है माइनस में तो माइनस लिखो प्लस कोई बात नहीं, कॉस फाई टू ये होगा। इसको और ऐसे लिख सकते हैं, EY क्या लिख सकते हैं, और थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, EY क्या लिख सकते हैं, EY लिख सकते हैं, माइनस है ना जब बाहरी माइनस, के लेमडा बाई ए कॉस थीटा बाई टू माइनस कॉस थीटा वन। देखिए
ये हो गया ई वाई और ये हो गया ई एक्स। ई एक्स क्या था? ई एक्स था के लेमडा बाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये था। ई एक्स भी लिख दिए, ई वाई भी लिख दिए, दोनों चीज आ गया क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, दोनों में आपका क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। बोलिए ना बच्चों, ओ बच्चों बोलो ना बच्चों, इसको कर लो नोट, इसको कर लिया नोट, तो बढ़ेंगे हम आगे और करेंगे और सारा बहुत सारा खेल। तो समझे क्या किए? समझ लिए? क्योंकि ये सिमेट्री नहीं है तो दोनों आपको निकालना पड़ेगा, डी कॉस अल्फा डी साइन अल्फा, डी कॉस अल्फा और डी साइन अल्फा। ये सर बहुते गलती लिखते हैं, यहाँ डी अल्फा कौन लिखेगा? अब सही हुआ, अब सही हुआ, ठीक है। तो यहां से इंटीग्रेशन फटाफट 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 हमने कर दिया। अब जब कर दिया तो इसको करते हैं मिटाओ, इसको करते हैं मिटाओ। अब देखते हैं एक केस ये कहता है कि ई जब वायरवा जो है, ई जब चार्ज रखने वाला जो वायर है वो बहुते लंबा है, ये बहुते लंबा है, बहुते ऊपर तक गया है, और मान लीजिए किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालना है इस पी पॉइंट पे, तो क्या होगा? तो क्या होगा बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? तो उस केस में ये देखिए ई वाई ए ई एक्स ए, ठीक है, ई वाई ए और ई एक्स ए। तो देखिए जब बहुते बड़ा वायर होगा तो यहां से लाइन क्या करते थे? एक मिलाते थे यहां तक, एक जाता था यहां तक, जाता था ना, ठीक है। तो ये जब वायर, ये जब लाइनिया तुम मिलाओगे बहुते अंत तक, तो इस पे कैसा दिखेगा? परपेंडिकुलर जैसा नहीं दिखेगा। जब लाइन बहुते बड़ा हो, बहुते बड़ा, और किसी पॉइंट पे उसके परपेंडिकुलर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो उसके लिए वो पॉइंट क्या होगा सर? उसके लिए पॉइंट तो क्या होगा? लगेगा कि वो मेरे पास है। जब मान लीजिए कि विष्णु जी खूब बड़का अवतार ले लेते हैं, बड़का अवतार, बहुते बड़का अवतार, और तो कुछ दूरों पे एक आदमी खड़ा रहेगा तो उसको क्या लगेगा कि मेरे पास से तो खड़ा है, पैरवे पास तो खड़ा है, पैरवे पास। तो उसी तरह से ये जो वायरवा है बहुते जो बड़ा है, और किसी डिस्टेंस की भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहेगा तो क्या लगेगा इस वायर को कि यार ये तो मेरे पास से तक खड़ा है, एकदम लगिए तक खड़ा है, लगिए। तो लगिए जब खड़ा है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? फॉर्मूला में क्या है? ये θ2 और θ1 लिखना पड़ता है। ये तो दिया रहेगा लेमडा ए, ये सब तो पता रहेगा। मान लीजिए कि ए डिस्टेंस है, ये ए डिस्टेंस है, तो ये तो पता रहेगा। लेकिन आपका कहानी ये होगा कि θ2 और θ1 क्या ले, मेन दिक्कत यहां बताए। तो जब भी कोई बड़ा वायर रहे, बहुत बड़ा वायर, इनफाइनाइट वायर, और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इंटेंसिटी, जो θ2 और θ1 जो लेते हैं वो लेते हैं आपको कितना लोगे? π/2, क्योंकि उसे लगेगा कि वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है। क्या लगेगा कि ये मेरे पैरेलल लाइन है, यहां से जो इसको मिलाओगे लाइन इनफाइनाइट तक, तो क्या लगेगा कि ये मेरे पैरेलल है। जो आर है, ये जो आर है लगेगा कि इस वायर के पैरेलल है, मतलब इस पे क्या है? परपेंडिकुलर जैसा लगेगा, बहुत दूर मिलाओगे। जैसे यहां से लाइन खींचोगे बहुत दूर, तो लगेगा कि इस पे क्या है? ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर होगा नहीं 100%, लेकिन लगेगा कि परपेंडिकुलर है। तो θ1 θ2 क्या लोगे? π/2। तो EY क्या हो जाएगा? EY हो जाएगा k लेमडा बाई ए cos 90 माइनस cos 90 क्या हो जाएगा? cos 90 माइनस cos 90 0 हो जाएगा। EX क्या हो जाएगा? EX क्या हो जाएगा? k लेमडा बाई ए साइन 90 प्लस साइन 90, ये क्या हो जाएगा? ये जूट के बनेगा 1, अब 1 ये हो जाएगा 2k लेमडा बाई ए।
2k लेमडा बाई ए, ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट वायर है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लेमडा बाई ए, क्या आएगा 2k लेमडा बाई ए आएगा। यहाँ पे क्या आएगा सर 2k लेमडा बाई, और इस डायरेक्शन में होगा 2k लेमडा बाई ए, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 2k लेमडा बाई ए, और केवल हॉरिजेंटल कंपोनेंट आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ रहा है 0, वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे क्या आ रहा है 0, केवल क्या आएगा हॉरिजेंटल कंपोनेंट आपका आएगा। बात समझ रहे हो, क्या आएगा हॉरिजेंटल कंपोनेंट आएगा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये जो वायर है, चार्ज वायर है, ठीक है, ये जो पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पे चार्ज है, मान लो कि चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे, तो ये क्या है, ये जो पॉइंट मिलाने वाला लाइन है, इस वायर का मिड पॉइंट आधा आधा कट कर रहा है, आधा आधा कट कर रहा है, क्या कर रहा है आधा आधा कट कर रहा है। तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल और ये एंगल, बात समझिएगा, ये एंगल और ये एंगल, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, समझिएगा ध्यान से बच्चा। ये जो लाइन है इस वायर को बीच से कट करता है, बीच से, तो ये लाइन और ये लाइन, सॉरी ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, क्योंकि यहां से इसको मिलाया जाता है, यहां से इसको मिलाया जाता है, ये क्या है मिड पॉइंट है, क्या है मिड पॉइंट है, ठीक है, क्या है मिड पॉइंट। तो ये जो एंगल होगा दोनों सेम होगा, ये θ1 और θ2 क्या होगा थीटा होगा, θ1 और θ2 क्या होगा θ1। देन उस केस में EY क्या हो जाएगा, EY हो जाएगा 0, k लेमडा बाई ए cos थीटा माइनस cos थीटा क्या हो जाएगा 0, EX क्या हो जाएगा EX k लेमडा बाई ए साइन थीटा साइन थीटा, ये जाएगा 2k लेमडा बाई ए, सॉरी हाँ ठीक है, साइन प्लस साइन 2k साइन थीटा, ये होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कब, जब ये लाइन मिड पॉइंट हो, इन चार्ज के मिड पॉइंट पे हो, तो चार्ज के मिड पॉइंट पे जो होगा, तो मिड पॉइंट पे देखिए, मिड पॉइंट पे होगा तो मान लीजिए यहाँ छोटकू चार्ज मान लिए, इसके कारण यहाँ छोटकू चार्ज मान लिए, इसके कारण, तो इसके कारण जो होगा वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा कट जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये और एक ये और एक ये, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये और एक ये, तो इसके कारण इसको तोड़िएगा तो एक वर्टिकल में जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल में, इसको तोड़िएगा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में, तो ये क्या हो जा रहा है वर्टिकल कंपोनेंट दोनों कैंसिल आउट, क्योंकि अब सिमेट्री में हो गया, अब सिमेट्री में, क्योंकि बीच से लाइन मिला है, उसको पलट दोगे तो क्या होगा ढक लेगा दोनों का सिमेट्री में, तो वर्टिकल कंपोनेंट देखो कट जा रहा है, सबके लिए वर्टिकल कंपोनेंट कट जाएगा, मतलब EY के देखो क्या आ रहा है वर्टिकल कंपोनेंट है ही ना, है वर्टिकल कंपोनेंट 0, लेकिन X कंपोनेंट क्या हो जाए ऐड हो जा रहा है, इसका भी ऐड हो जा रहा है, इसका भी, तो देखो इसीलिए देखो ये दोनों क्या हो गया कंपोनेंट, इसके कारण ये और इसके कारण ये दोनों ऐड होकर 2k लेमडा बाई ए हो जा रहा है। बात समझ में आया आपको, क्या ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं, कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, इसको फिर से लिख दे रहा हूं आपको कोई दिक्कत ना हो, k लेमडा बाई ए साइन थीटा साइन थीटा, 2k लेमडा 2k ए लेमडा साइन थीटा, ये आएगा, ठीक है, ये आएगा, समझे बात को समझे कि नहीं। तो ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं, मजा आया कि नहीं, मजा तो आना ही चाहिए, साथ में यदि कोई डाउट है तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हो। आज के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।